तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि आप क्या देखोगे। पहले देखते हैं एटम के एलिमेंट्स क्या हैं। इसका मतलब है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम के एलिमेंट्स मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद देखेंगे यूज ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो एटम का देख लेते हैं अभी। एटम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन देखते हैं। तो प्रोटॉन ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के जो आपको न्यूक्लियस में दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, इनको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें जो पॉजिटिव ब्लू चार्ज जो है, ब्लू आपको दिखाया हुआ है इसमें। वैसे ब्लू होता नहीं, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्लू दिखाया हुआ है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दे हैव मास ऑफ 1 AMU। ठीक है, इनका मास 1 AMU होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल चार्ज्ड। ठीक है, न्यूट्रॉन कौन से हैं? ये जो रेड कलर के हैं, इसमें ये भी न्यूक्लियस में ही होते हैं। ये जो रेड कलर के हैं इनको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, रेड कलर का जो दिखाया हुआ है, रेड कलर के होते नहीं, आपको दिखाने के लिए रेड कलर दिखाया हुआ है कि इसमें न्यूट्रॉन मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दे हैव मास ऑफ 1 AMU अप्रोक्सीमेटली। तो अब इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। दे हैव नेग्लिजिबल मास। ठीक है ना, कि इनका मास जो है नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है, कि बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कि इसको ना ही मानो तो ही इनका मास जो है, ना ही मानो तो ही ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन द ऑर्बिट। ऑल्सो दे हैव नेग्लिजिबल मास। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया है यहाँ पर कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, एक्चुअली ये कार्बन एटम का एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ है। कार्बन एटम का एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ है आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होता है। ठीक है, तो जिसमें ये एलिमेंट का सिंबल होता है और ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर दिया होता है और नीचे जो है एटॉमिक मास दिया होता है। ठीक है, तो ये एक जो नंबर दिया होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एलिमेंट के सिंबल के ऊपर जो दिया होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और एलिमेंट के सिंबल के नीचे जो होता है ये वाला, ये एटॉमिक मास होता है। ठीक है, AMU में, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर टेल अस हाउ मेनी प्रोटॉन
एन एलिमेंट हैज एंड, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है कि कितने प्रोटॉन है किसी एटम में, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये तो प्रोटॉन बताता है एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल तो इसी टाइप से, इसी तरीके से होगा कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं उसमें, तो इसलिए 20 ही इस केस में, कैल्शियम के केस में 20 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एटम जो है न्यूट्रल बन रहा है। अब एटॉमिक मास का देख लेते हैं। तो जो सिंबल होता है कि पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो उसके जो नीचे जो ये जो नंबर दिया होता है वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चल गए पता मुझे, प्रोटॉन चल गए पता मुझे। अब मुझे अगर न्यूट्रॉन का पता करना है तो एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, ठीक है, तो मुझे न्यूट्रॉन चल जाएंगे पता, ठीक है। जैसे इसी केस में, कैल्शियम के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास जो है 40 है, ठीक है। तो एटॉमिक मास 40 है, तो अब मैं 40 में से 20 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे 20, मुझे चल जाएगा पता कि न्यूट्रॉन 20 है, ठीक है। तो एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हो तो वो न्यूट्रॉन बताता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो ये जो केस मैंने बताया आपको वो एटम के केस में है, ठीक है। एटम के केस में होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो न्यूट्रल होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन आयन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आयन के केस अभी हम पढ़ेंगे आगे कि आयन क्या होते हैं। तो अब हम आयन देख लेते हैं कि आयन क्या होते हैं, ठीक है। आयन में दोनों चीज़ आ जाती हैं, कैटायन भी और एनायन भी, ठीक है। कैटायन भी होते हैं आयन में, कैटायन आयन के अंदर कैटायन भी होते हैं, एनायन भी, ठीक है। तो पहले आयन देख लेते हैं, आयन क्या होते हैं। आयन तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, ठीक है, मतलब देते हैं या फिर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आयन बन जाते हैं। वो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो आयन बन जाते हैं। अब ये तो जनरल जनरल हो गया आयन। आयन जो है वो देखना पड़ेगा कि कैटायन है कि एनायन है। तो कैटायन देख लेते हैं, कैटायन क्या होता है। एटम दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकम कैटायन, ठीक है। तो वो एटम जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन उनको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम 2+ आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन जो है ये है तो आयन, लेकिन कौन सा आयन है, कैटायन है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। अब एक आयन जो है एनायन भी होता है। तो एनायन क्या होता है, देखिए, एटम्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकम कैटायन, ठीक है। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब लेते हैं, उनको एनायन बोल देते हैं। जैसे ऑक्साइड आयन है जो 2- चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो तो ये है तो आयन, ऑक्साइड आयन है, लेकिन कौन सा आयन है, एनायन है, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। इससे पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं
कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला था, ठीक है, तो जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इसके अगर आप पूछो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो देखिए ऑक्सीजन के केस में 16 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन 16 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को मैंने बताया था कि प्रोटॉन से ही रिजेंबल करना है, ठीक है। पहले दिमाग में बात प्रोटॉन आनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मतलब उतने प्रोटॉन, तो 16 ही प्रोटॉन है ऑक्सीजन के केस में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ऑक्साइड आयन के केस में? अगर ऑक्साइड आयन का पूछा जाए कि ऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए 16 प्रोटॉन है ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के एक एटम के केस में, तो इलेक्ट्रॉन 16 नहीं है इस केस में, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये आयन बन चुका है, ठीक है। कौन सा आयन? एन आयन, कि इलेक्ट्रॉन ले चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन और फालतू ले चुका है, ठीक है, इसको जरूरत थी तो 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो 16 इलेक्ट्रॉन थे वैसे एटम के केस में, क्योंकि ये आयन आयन बन चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन 16 नहीं है, इलेक्ट्रॉन 18 हैं, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन देखें, इसका एटॉमिक मास अगर आप देखोगे तो 32 के आसपास होगा इसका, ठीक है। 32 में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, आपको पता है कि न्यूट्रॉन ऐसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन मुझे चल जाएगा पता, न्यूट्रॉन 16 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन, जब आयन के केस में इलेक्ट्रॉन जब देखना पड़ता है कि दिए हैं तो उस केस में माइनस हो जाएगा, और अगर लिए हैं तो जितने प्रोटॉन है उसमें उतना ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका है। एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, किस एलिमेंट के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एटम अगर किसी और एटम से कंबाइन होता है, कोई बॉन्ड बनाता है या कंपाउंड बनाता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब कोवलेंट कंपाउंड के केस में कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो भी 1 ही है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो कि आउटर ऑर्बिट में होते हैं, जो सबसे आउटर की ऑर्बिट होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन का जैसे बता रहा हूँ आपको मैं, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट के एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके सिंबल के साथ उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दो आप, ठीक है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के तौर पे दिखा दो तो उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी, देखें आप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 286, ठीक है। ये आपको पता है कि 286 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी है, ऑर्बिट के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, ऑर्बिट के हिसाब से हमारा क्या रूल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होने का, वो होता है 2 रेज टू पावर n, ठीक है, 2 रेज टू पावर n।
तो पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू रेज टू पावर 1 होगा, ठीक है, मतलब टू ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं पहली ऑर्बिट में। दूसरी ऑर्बिट में 2 रेज टू पावर 2 होगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखें